हम लोग पिछले अध्याय में दीपोत्सव के पाठ और अभ्यास दोनों कर लिए थे और आज हम लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम पढ़ेंगे। अष्टम पाठ है वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी होता है सारी धरती अपना परिवार होता है। सारी धरती अपना परिवार होता है। इसमें कुछ दिया गया प्रस्तुत पाठ में, जैसे आज विश्व अशांति के सागर में वर्तमान है। सर्वत्र असंतोष, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, पक्षपात इत्यादि के कारण संघर्ष के बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राचीन भारत की सभी की दृष्टि जाती है, जहाँ संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता था। जहाँ प्राचीन भारत में संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता था। भारत ने विभिन्न विदेशी जातियों को स्वागत किया था। उन्होंने भारतीय बनाया था। विश्व की अशांति से मुक्त करने के लिए आज उसी उद्घोष की आवश्यकता है। पूरी पृथ्वी परिवार के समान मान्य तथा पालनीय है। मानवता के इस संदेश को प्रस्तुत पाठ में प्रकट किया गया है। आइए हम पाठ के अनुसार चलते हैं। कहते हैं कि अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। आज संपूर्ण संसार अशांत है। देश देशम प्रति, समाज समाजम प्रति, मानव च मानवम प्रति द्वेषग्रस्त अस्ति। देश देश के प्रति, समाज समाज के प्रति, मानव मानव के प्रति द्वेषग्रस्त है। अस्य कारणमपि वर्तते। इसका कारण है स्वार्थ सिद्धि, सौ सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कम्यपि प्रेरिते। स्वार्थ सिद्धि, अपने सुख की इच्छा और महत्वाकांक्षा दूसरों की शोषण के लिए किसी को भी प्रेरित करते हैं। सर्वे सौ सुखम वांछित, सभी अपना सुख चाहते हैं। न कश्चित परस्पर सुखम उत्कर्षम सहते। दूसरे के सुख या उन्नति कोई नहीं सह पाता है। तेन अशांति भवति, इसी से अशांति होती है। तत् दुख कारणम, यही दुख का कारण है। यही दुख का कारण है। अशांत मानव राक्षस इव भवति। अशांत मानव राक्षस की तरह होता है। यदि स देवदत्त भवेत् तदा संसार शांत प्रसन्न आनंदमय भविष्यति। यदि मनुष्य देवता के जैसा हो तो संसार शांत, प्रसन्न और आनंदमय हो जाएगा। तत्शास्त्री दीनाम न आवश्यकता है, तब अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। एक अपरम दृष्ट्वा प्रमोदित भवते। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होंगे। यथा आत्मना बंधुम परिवार हुआ मन्यते मनुष्य, तदेव अपरमपि जन्म बंधुम परिवार मन्यते। जैसे अपने भाई को मनुष्य परिवार मानता है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपना बांधव या परिवार मान ले। सर्वे एक रूपा, सभी व्यक्ति एक जैसा है। सभी व्यक्ति एक जैसा है। एकस्य ईश्वरस्य संतान कथम भिन्नता शांति। एक ही ईश्वर के संतान कैसे अलग अलग हो सकते हैं। यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनाम धारयति स वस्तुतः देवता। जो सभी लोगों में बंधुत्व की भावना धारण करती है, वस्तुतः वही देवता होता है। अस्माकम लक्ष्यम तदेव भवेत् यत् सर्वे वयम परस्परम मित्र रूपा बंधु रूपास्य च भवेत्। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हम सभी परस्पर मित्र रूप और भाई रूप हो। तदा मोह द्वेष शत्रु भावना च न भवेत्। तब मोह द्वेष और शत्रु भावना नहीं होगा। आगे है अद्य वैज्ञानिक कस्य विकास्य परिणाम वर्तते यत् संसार अल्पीकृत। आज वैज्ञानिक विकास का परिणाम है कि संसार छोटा हो गया है। अतः एकस्मिन् देशे घटित घटना संपूर्ण संसार शीघ्र में प्रवयन्ति। आज एक देश में घटने वाली घटना को संपूर्ण संसार को शीघ्र ही प्रभावित करता है। वैश्वीकरण से प्रभात एक उत्पाद शीघ्रम सर्वेषु देशेषु गच्छति। वैश्वीकरण यानी आर्थिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दो देशों का संबंध है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है आर्थिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दो देशों का संबंध है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से एक देश में बनी वस्तु शीघ्र ही अन्य देशों में भी चली जाती है। अतः विश्व बंधुत्व प्रभुत्वम आवश्यक अस्ति। आज विश्व बंधुत्व भावना की अधिक आवश्यकता है। आज विश्व
आज विश्व बंधुत्व भावना की अधिक आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जना बंधुत्व दर्शयन्ति। कहता है जैसे उत्सवों में समारोहों में परस्पर मिलकर लोग भाईचारा दिखाते हैं, तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अध्यात्म बंधुत्वम वर्धते। कहता है जैसे उत्सवों में समारोह में परस्पर मिलकर लोग भाईचारा दिखाते हैं। कहता है तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अध्यात्म बंधुत्वम वर्धते। उसी प्रकार राष्ट्रीय समारोहों में और विश्व समारोह में आज भी भाईचारा बढ़ रहे हैं, आज भी भाईचारा बढ़ रहे हैं। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र विश्वम भवेत्येकनिडम, कहा गया है कि जहां विश्व एक घोंसले के समान होते हैं, अर्थात यथा एकेडमी नीडे पक्षिणाम परिवारों में निवसति तथैव कौचित समारोहेषु शिक्षा स्थले कार्यस्थले व सर्वे एक नीडाः भवन्ति। कहते हैं कि अर्थात एक ही घोंसले में पक्षियों और परिवार निवास करते हैं, उसी प्रकार किसी समारोह में, शिक्षा स्थल में या कार्य क्षेत्र में सभी लोग एक घोंसले में रहने वाले के समान होते हैं, एक घोंसले रहने वाले के समान होते हैं। यथा तत्र बंधुत्वम वर्तते तथैव सामान्य जीवने अपि देशानाम समाजानाम वर्गानाम च मध्ये तथैव एक नीडम बंधुत्वम च भवेताम। कहते हैं जैसे वहां भाईचारे की भावना होती है, उसी प्रकार सामान्य जीवन भी देश समाज और वर्गों के बीच एक निडता मतलब एकता एवं भाईचारे की भावना हो, भाईचारे की भावना हो। तत्र स्वार्थ सर्वथा नश्यति परामर्थ वर्धते। ऐसी जगह पर स्वार्थ की भावना का बिल्कुल नाश हो जाता है तथा परोपकार बढ़ता है, अब कहते हैं आगे, स्वदेश परदेश च परमार्थ एक का एव। स्वदेश और परदेश दोनों का लक्ष्य एक ही है। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्ष्यम अस्ति यत् स्वस्य परस्परम च विचारम न कुर्यात्। यही उदार लोगों का लक्षण है कि वो अपना और पराया का विचार नहीं करते हैं। तथा च हितोपदेश, जैसा कि हितोपदेश में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वह या अपना या पराया ऐसी गणना, वह अपना या पराया है ऐसी गणना निम्न विचार वाले लोग करते हैं। जो उदार होते हैं उनके लिए सारी पृथ्वी अपना परिवार जैसा होता है। मेरे साथियों, आपको यह अध्याय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उन लोगों तक यह क्लास पहुंच जाए। फिर आगे आपको शब्दार्थ और अभ्यास की ओर ले चलेंगे, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आता हो तो सेकंड बार जरूर इसको पढ़िएगा, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपको मिलेंगे शब्दार्थ और अभ्यास के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।